तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जो है कामों में व्यस्त होंगे। और जो है बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से और बड़ी शिद्दत से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, कल हम लोग देखे थे बिहार की जो है राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी जो है आपका गौरैया है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। उसके बाद में जनसंख्या का सबसे लिंगानुपात किसका है? सबसे लिंगानुपात भारत का कितना है? तो भारत का जो है 943 है। और जो है उसमें था जनसंख्या घनत्व में सबसे बेसी जनसंख्या घनत्व बिहार है। बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत का नंबर 1 स्थान लाता है। उसके बाद जो है हम लोग देख चुके थे कल की राष्ट्रीय मिठाई का था बतासा। उसके बाद राष्ट्रीय मछली का था मांगुर। उसके सब सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व शिवहर का था और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर का था। आज हम लोग देखेंगे नालंदा के बारे में। आप लोग पढ़ा दिए थे। नालंदा में 5 घेरे हुए 5 पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र जो है नालंदा है। रत्नागिरी, विपुलगिरी, सोमगिरी, उदयगिरी और जो है वैभवगिरी। इन 5 जो है पहाड़ियों से घिरे हुए हैं कौन? नालंदा। उसके बाद देखेंगे पीएमसीएच की स्थापना कब हुआ? तो पीएमसीएच की स्थापना जो है 1925 में हुआ। 1925 में जो है पीएमसीएच की स्थापना हुआ। उसके बाद जो है पटना गोलघर की स्थापना पटना गोलघर की स्थापना 1766 में हुआ। और किसने किया? तो कैप्टन गॉस्टिंग ने किया। कब? 1786 में पटना गोलघर की स्थापना कब हुआ? 1786 में। और पीएमसीएच की स्थापना जो है कब हुआ? 1925 में जो है पटना गोलघर की 1925 में जो है पीएमसीएच पटना। 1786 किस लिए प्रसिद्ध है? अनाज का भंडारण के लिए। अनाज का भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। कब? 1786 में हुआ पटना। किसने किया? तो जॉर्ज गॉस्टिंग ने किया। जॉर्ज गॉस्टिंग ने किया। उसके बाद में हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रमुख दिवस भी। प्रमुख दिवस से भी कुछ आता है सवाल हमारे एग्जाम में। तो प्रमुख दिवस कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला आ जाएगा ओजोन परत दिवस। कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस हो जाएगा आपका 16 सितंबर। उसके बाद जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। जब 22 मई को। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। और जो है बिहार संग्रहालय दिवस बिहार संग्रहालय दिवस या हथकरघा दिवस या भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। इसमें पूछ देगा 20 वर्ष जो है डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कोई परिवार नियोजन प्रत्येक माह के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? परिवार नियोजन दिवस नियोजन दिवस जो है प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद में जो है परिवार नियोजन उसका जल जीवन हरियाली जन जीवन हरियाली जो है ये जो है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है।
प्रत्येक माह का प्रथम मंगलवार जैसे जन जीवन जो है हरियाली। प्रत्येक माह के जो है प्रथम मंगलवार को बिहार संग्रहालय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, ये भी 7 अगस्त को। अशोक सम्राट की जयंती जो है 9 अगस्त। सम्राट अशोक की जयंती, सम्राट अशोक की जयंती जो है 9 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को। उसके बाद बिहार शहीद दिवस। बिहार शहीद दिवस। बिहार शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। और यहीं पे पूछ देगा कि भारत शहीद दिवस, भारतीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का मृत्यु इसी समय हो गया था, 30 जनवरी को, इसीलिए मनाया जाता है। उसके बाद में बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। बिहार का जो है पृथ्वी दिवस, बिहार का पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 21 तारीख को। मतलब राष्ट्रीय जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और वन दिवस जो है 21 अप्रैल को, 21 मार्च को। इसका जो है राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जबकि राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है राष्ट्रीय जो है वन दिवस। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा हम लोग, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही हम लोग राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और सम्राट अशोक जयंती कब हुआ? 9 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल। बिहार शहीद दिवस 15 फरवरी। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 फरवरी। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। पर्यावरण दिवस 5 जून। यहाँ पे जो है ओजोन परत हम लोग लिखा चुके थे कब? 16 सितंबर। उसके बाद जो है पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। जब विविधता दिवस 22 मई को। बिहार विजय उत्सव दिवस, बिहार विजय उत्सव दिवस। बिहार विजय उत्सव दिवस जो है आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार विजय उत्सव दिवस जो है आपको 23 अप्रैल के मनाया जाता है। 23 अप्रैल को किसके यादों में? तो ये जो है वीर कुंवर सिंह से संबंधित है 23 अप्रैल। तो हम लोग याद रख चुके हैं, इतना जो है काफ़ी हम लोगों का। उसके बाद में जो है बिहार का प्रमुख दिवस हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद जो है कुछ जलप्रपातें हैं बिहार के बारे में जो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे बिहार का जल प्रपात, बिहार का जो है जलप्रपात, बिहार का जलप्रपात जो है पहले कर्मनाशा
करमनासा जलप्रपात। करमनासा नदी जो है कहाँ से, करमनासा नदी जो है बिहार के चौसा जिला में आकर बक्सर के चौसा जिला में आकर गंगा नदी से मिलती है। वहीं पे जो है एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, करमनासा। करमनासा जल प्रपात कहाँ है, तो बक्सर में करमनासा जलप्रपात। उसके बाद में हो जाएगा आपका दुर्गावती जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, मंझर या मंझार जलप्रपात। ये तीनों जो है रोहतास में पाया जाता है। याद रखिएगा, दुर्गावती जलप्रपात जो है सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर है। दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है, जिसकी जो है ऊंचाई जो है 90 मीटर है। ये जो है मंझार या मंझौर कुंड जलप्रपात जो है सासाराम में है, और ये छनपापड़ नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है, मंझार या मंझौर जलप्रपात? छान पापड़, छान पापड़ नदी के किनारे है। कौन, मंझार या मंझर जलप्रपात। और धुआंकुंड जलप्रपात जो है एक काओ नदी पर है, काओ नदी पर है। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं दुर्गावती, धुआंकुंड और मंझर जलप्रपात, तीनों जो है रोहतास में। करमनासा जलप्रपात जो है बक्सर में। अब जो है एक और देखेंगे हम लोग, तेलहर जलप्रपात, तेलहर जलप्रपात, तेलहर जलप्रपात और करकट या कराकट जलप्रपात। ये दोनों जो है कहाँ मिलेगा, तेलहर जलप्रपात और करकट या कराकट जलप्रपात, ये दोनों जो है कैमूर में है। हम लोग याद रखेंगे कि तेलहर जलप्रपात और जो है करकट या कराकट जलप्रपात। अब यहाँ से एक दो और जो है जलप्रपात का नाम याद करेंगे, कौन सा, काकोलत। याद में रखिएगा, एक काकोलत, ये पूछ देगा काकोलत, ये भी आई जो है काकोलत। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा, नवादा में है। काकोला जलप्रपात जो है नवादा में है। या जियार कुंड या कुंड जलप्रपात, जियार कुंड, जियारखंड, जियारखंड या कुंड जलप्रपात। जियारखंड या कुंड जलप्रपात जो है भोजपुर में है। भोजपुर कुछ बोले सो आरा, तो जियारकुंड या कुंड जलप्रपात जो है कहाँ पड़ता है, जियारकुंड या कुंड जलप्रपात भोजपुर। ककोलत, ककोला जलप्रपात भी आई है। ककोला जलप्रपात जो है नवादा में पाई जाती है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में। दुर्गावती जलप्रपात, धुआंकुंड जलप्रपात और मंझर या मंजार जलप्रपात रोहतास में, छनपापड़ नदी के किनारे। और जो है धुआंकुंड जलप्रपात काऊ नदी के किनारे। तेलहर जलप्रपात, करकट या कराकट जलप्रपात कैमूर में पाया जाता है। उसके बाद जियारखंड, फिर से रिवीजन कीजिएगा, जियारखंड कुंड जलप्रपात भोजपुर, काकोला जलप्रपात नवादा, कर्मनासा जलप्रपात बक्सर, दुर्गावती, धुआंकुंड और मंझर तीनों जलप्रपात एक साथ याद रखिएगा रोहतास। सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर। उसके बाद जो है धुआंकुंड जलप्रपात काओ नदी पर है। और मंझर या मंझर जलप्रपात छानपापड़ नदी पर है। तेलहर जलप्रपात और करकट या कराकट जलप्रपात जो कहाँ है, तो कैमूर में है। तो यहाँ से हम लोगों का जलप्रपात जो है कंप्लीट हो गया, बिहार का, बिहार का जलप्रपात कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अब जो है यहाँ से हम लोगों का जलप्रपात कंप्लीट हो गया, तो कुछ बिहार के गर्म कुंड भी है, उसको भी हम लोग ले रहे हैं।
तो गर्म कुंड में आ जाएगा हम लोगों को, पहले आ जाएगा नालंदा। नालंदा बोले तो राजगीर। राजगीर राजगीर में हम लोग देखेंगे ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, नानकुंड, सप्तधारा कुंड और सप्तधारवा कुंड। कौन कौन सा कुंड? एक में हो जाएगा ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड। दो में हो जाएगा सूर्य कुंड। तीन में हो जाएगा नान कुंड। चार में हो जाएगा सप्त कुंड। सप्त कुंड एक कुंड है। सप्त कुंड चार में। पांच में जो है सप्तधारवा कुंड। सप्तधारवा कुंड। छः में हो जाएगा आपका सप्तधारवा कुंड। सप्तधारवा कुंड के बाद में एक और जो हो जाएगा आपका 6 नंबर में, कौन सा? मखदूम कुंड। मखदूम कुंड। उसके बाद में जो है मुंगेर में पढ़ लेंगे, तो मुंगेर में जो है जितने देवता के नाम पर जो है आता है वो सब मुंगेर में, जैसे एक में लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मेश्वर कुंड। दो में सीता कुंड। तीन में लक्ष्मण कुंड। चार में रामेश्वर कुंड। पांच में गोमुख कुंड। गोमुख कुंड पांच में जो है आपका गोमुख कुंड, लक्ष्मेश्वर कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, गोमुख कुंड, वो जो है जगह भरारी कुंड। इसमें भी 6 हुआ है। भरारी कुंड। भरारी कुंड। एक और जो होगा गया में एकमात्र कुंड है, गया में, जिसको बोलते हैं अग्नि कुंड। अग्नि कुंड ये जो है याद रखिएगा, ये भी आई है। तो कुंड हम लोग देखना चाहेंगे तो नालंदा के राजगीर में ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नान कुंड, सप्त कुंड, सप्तधारवा कुंड और मखदूम कुंड। जबकि मुंगेर में है लक्ष्मेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गोमुख कुंड और भरारी कुंड। उसके बाद जो गया में एकमात्र कुंड है, कौन सा कुंड? तो अग्नि कुंड। अग्नि कुंड जो है एकमात्र जो है गया में पड़ने वाला है। जितना जो है देवी देवता के नाम पे है, जैसे लक्ष्मेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, गोमुख कुंड और भरारी कुंड, ये सब जो है मुंगेर में पाएगा। उसके बाद नालंदा में जो है आपका एक पड़ेगा ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नान कुंड, सप्तधारा कुंड, सप्तधारवा कुंड। उसके बाद में जो है आपका मखदूम कुंड। और एकमात्र जो कुंड जो है गया में, कौन सा कुंड? तो गया में हो जाएगा आपका अग्नि कुंड। एकमात्र कुंड जो है आपका गया में हो जाएगा, कौन सा कुंड? अग्नि कुंड। एक बार और बोले थे आपको हम कि जो यूनेस्को में बिहार के 2 ऐसा स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है। बिहार यूनेस्को यूनेस्को में बिहार के 2 स्थान, एक में जो है आपका कौन सा? बोध गया। और 2 नंबर पर कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दोनों जो है यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। बोध गया को जो है 2002 में और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 2016 में। बोध गया को जो 2002 में जो है यूनेस्को में शामिल किया है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 2016 में जो है यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। 2002 में किसको शामिल किया गया था यूनेस्को में? तो 2002 में जो है आपको 2002 में
2002 में जो है आपको बोध गया को, और 2016 में जो है नालंदा को। यही मात्र दो वो जो है स्थल है जो इस यूनेस्को के धरोहर में है, शामिल है। तो चलिए यहाँ से, और हाँ एक और याद रखिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। लेकिन इसको भी पूछ देगा अगर बिहार का आर्थिक राजधानी कहाँ है, तो कहाँ आप लोग मारिएगा? तो बिहार का आर्थिक राजधानी जो है बेगूसराय में है, और जो बिहार का राजधानी जो है राजनीतिक राजधानी जो है पटना है। आर्थिक राजधानी पूछे तो आर्थिक राजधानी पूछे तो बेगूसराय, जबकि राजनीतिक राजनीतिक राजधानी पूछे तो पटना। पटना 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 जो है, पटना कितने राज्यों से कितने जिला से घिरे हुए हैं? तो पटना 12 जिला से घेरा, पटना जो है 9 जिलों से घिरा हुआ है। और ये जो है पटना जो है सबसे बेसी बिहार में किस जिला से गंगा नदी की, जो गंगा नदी पटना में सबसे बेसी बिहार के किस जिला में गंगा नदी बहती है? कितना? सबसे ज्यादा जो है गंगा नदी बिहार के किस जिला में बहती है? तो हो जाएगा आपका पटना। पटना में जो है 99 किलोमीटर गंगा नदी जो पटना में बहती है, 99 किलोमीटर। अब चलिए यहाँ से जो है हम लोग को हो गया। अब चलिए कुछ झीलें जो है बिहार की, तो हम लोग देख लेंगे झील। देखिए इनमें जो है ज़्यादा भास्ट नहीं कराया जाएगा, इसमें उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना कि एग्जाम में टकरा जा सके। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है VVI, उसी को सिर्फ इसमें पढ़ाया जाता है। अब जो है अनूप झील, अनूप झील, अनूप झील का बैरल झील, उसके बाद जगतपुर झील। अनूप झील के बाद में हो जाएगा आपका बैरल झील, जगतपुर झील। अनूप झील कहाँ है? कैमूर। बैरल झील कहाँ है? तो वैशाली। जगतपुर झील कहाँ है? तो समस्तीपुर। समस्तीपुर कुशेश्वर, सॉरी समस्तीपुर नहीं, भागलपुर। जगतपुर झील जो है आपका भागलपुर। इसके बाद में जो है कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील जो है आपका कहाँ पड़ेगा? कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील जो है आपका दरभंगा में पड़ेगा, दरभंगा।